गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग बनाएंगे क्लॉज टेस्ट। क्लॉज टेस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, चाहे वो एसएससी का एग्जामिनेशन हो या फिर वो बैंकिंग का एग्जामिनेशन हो। अगर एसएससी में देखिए तो जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, जैसे सीजीएल है, चाहे सीएचएसएल है या फिर एमटीएस है, इन सभी एग्जामिनेशंस में क्लॉज टेस्ट आता है। चाहे एनडीए का एग्जामिनेशन हो, उसमें भी आपको क्लॉज टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो फिर आप आज बनाइए क्लॉज टेस्ट, और आज हम लोग इस क्लॉज टेस्ट को बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्लॉज टेस्ट में हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले एक बार आप यहाँ से यहाँ तक इस पैराग्राफ को पढ़िए, फिर हर एक फिल इन द ब्लैंक्स के लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये ऑप्शंस काफ़ी एक दूसरे से नज़दीकी में है, मीन्स एक ऑप्शंस जो है एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक मीनिंग रखते हैं, लेकिन इसमें 3 को एलिमिनेट करेंगे और एक ऑप्शन इसके काफ़ी एक्यूरेट होगा जो कि अप्रोप्रिएट ऑप्शन है और वो सही है, और उसको क्या करना है, उसको टिक आउट करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले, बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच कल्चर्स एंड सोसाइटीज फंक्शंस। बिलीफ सिस्टम्स जो है वो एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जो कल्चर्स मीन्स सांस्कृतिक या सामाजिक फंक्शंस निर्भर करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का इट इज द बॉन्ड, एक प्रकार का बॉन्ड है, मीन्स बंधन है। डैट यहाँ पर क्या हम लोग ब्लैंक में क्या भरेंगे, बॉन्ड डैट सिविलाइजेशंस टुगेदर। सिविलाइजेशंस मीन्स सभ्यता, और टुगेदर मीन्स एक साथ, जो सभ्यताओं को एक साथ बॉन्ड करते हैं, बांधते हैं, तो बंधन है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसमें भरेंगे क्या, ऑप्शंस देखते हैं। एक तो कंपेल दिया हुआ है, दूसरा होल्ड्स है, तीसरा मेक्स है, और चौथा ब्रेक्स है। तो कंपेल मीन्स क्या होता है, नेगेटिव तो यहाँ पर बनेगा नहीं। यहाँ पर जितने भी नेगेटिव ऑप्शंस है उसको तो हम लोग फिलअप नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ब्रेक, ये तो तोड़ने का काम करेगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा कंपेल, ये भी हम लोग यहाँ पर, ये भी ऑप्शंस अप्रोप्रिएट नहीं है। दूसरा मेक्स, बनाना, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड जो है, बंधन बना हुआ है। तो यहाँ पर होल्ड्स हम लोग भरेंगे, तो होल्ड्स हम लोग का ये करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पर। तो बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच कल्चर्स एंड सोसाइटी फंक्शंस। बिलीफ सिस्टम क्या है, एक फ्रेमवर्क है जिस पर कल्चर्स और सोसाइटी वर्क करते हैं, काम करते हैं। इट इज द बॉन्ड, यह एक प्रकार का बॉन्ड है जो होल्ड्स करते हैं। क्या करते हैं, होल्ड्स करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, होल्ड भरेंगे। तो एक नंबर हम लोग का ये कंप्लीट हुआ, होल्ड। दूसरा सिविलाइजेशंस टुगेदर, तो होल्ड क्या करते हैं, सिविलाइजेशंस को एक साथ होल्ड करते हैं। एंड इट इज द स्मॉल, और यह एक छोटा सा वॉइस है, स्मॉल वॉइस मीन्स छोटी सी आवाज है। अब दूसरे ऑप्शंस को देखिए, छोटी सी आवाज है, तो यहाँ पर एक खाली स्थान है, इसमें हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, क्या भरेंगे क्या। तो छोटा सा आवाज, ईच ऑफ अस डेट अर्जेस, जो कि अर्ज करता है, मीन्स रिक्वेस्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहले आउटसाइड, इट इज द स्मॉल वॉइस, आउटसाइड मीन्स बाहर से, छोटी सी आवाज बाहर से आती है जो अर्ज करता है, रिक्वेस्ट करता है, ये तो होगा नहीं। अराउंड, आसपास, ये भी नहीं होगा। अबाउट के बारे में, ये भी ठीक नहीं। इनसाइड, छोटी सी आवाज जो अंदर से हमको रिक्वेस्ट करती है। क्या करती है, इनसाइड मीन्स अंदर से रिक्वेस्ट करती है, जिसको हम लोग अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, इनसाइड भरेंगे। क्या भरेंगे, इनसाइड भरेंगे। तो फिर से एक मायने को समझते हैं, फिर हम लोग तीसरा ऑप्शन देखेंगे। बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क, बिलीफ सिस्टम क्या है, फ्रेमवर्क है, अपॉन विच कल्चर्स एंड सोसाइटीज फंक्शंस, जिस पर कल्चर और सोसाइटी वर्क करते हैं, कार्य करते हैं। इट इज द बॉन्ड, यह एक प्रकार का बंधन है, बॉन्ड है, दैट होल्ड्स सिविलाइजेशंस टुगेदर, जो सिविलाइजेशंस को एक साथ बनाए रखता है। एंड इट इज द स्मॉल वॉइस, और छोटी सी आवाज है, इनसाइड ईच ऑफ अस, हम प्रत्येक के अंदर, माना सभी के अंदर, अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है, डेट अर्जेस, जो रिक्वेस्ट करता है, टू बी डैश टू व्हाट वी हैव बीन टॉट, जो हम लोग को सिखाया गया है। वी हैव बीन टॉट मीन्स हम लोग को जो सिखाया गया है, पढ़ाया गया है, उसको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस। तो ऑप्शन से ट्रू, तो हम लोग के अंदर से जो आवाज आती है उसको क्या करना चाहिए, हैबिचुअल, अभ्यस्त, ये तो गलत हो जाएगा। एक्यूरेट, ये भी नहीं बनेगा। ग्रेसफुल, ये भी ऑप्शन सीख रही है। ट्रू, जो हम लोग को पढ़ाया गया है, सिखाया गया है, तो हमारे अंदर से आवाज आती है कि उसके साथ सच्चाई से बने रहना चाहिए। वी कैन नॉट डैश आवर स्पिरिचुअल टीचिंग्स फ्रॉम लर्निंग, हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक टीचिंग्स है, जो पढ़ाई है, जो शिक्षा है,
फ्रॉम आवर लर्निंग, जो हमें सिखाया गया आध्यात्मिक शिक्षा, उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम दिया हुआ है, अगर फ्रॉम दिया हुआ है तो फिर हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं ऑप्शन सी मीन्स देखना सेपरेट, सेपरेट के साथ फ्रॉम लगता है, सी के साथ तो फ्रॉम लगेगा नहीं, अपसेट के साथ भी फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे हम लोग, डिस्टिंग्विश के पास साथ भी फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेपरेट सही ऑप्शन है, तो सेपरेट के साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करते हैं, सेपरेट फ्रॉम। तो यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वी कैन नॉट सेपरेट, वी कैन नॉट सेपरेट आवर स्पिरिचुअल टीचिंग्स, हम लोग आध्यात्मिक शिक्षा को अपने जो सीखते हैं उसको अलग नहीं कर सकते हैं। नोर कैन बी सेपरेट, और ना ही हम लोग अलग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए सेपरेट आ गया, सेपरेट के साथ अभी हम लोग पढ़े हैं, सेपरेट के साथ फ्रॉम का यूज करते हैं। तो वी नोर कैन बी सेपरेट आवर बिलीव्स, और हम लोग अपनी मान्यताओं को, धारणाओं को, अबाउट हु एंड व्हाट वी आर, जो हम लोग हैं, कौन हम लोग हैं और क्या हम लोग हैं, उन धारणाओं को भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, वैल्यूज से, माना जो महत्व है, एंड बिहेवियर जो हमारी व्यवहार है, उनसे हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं। तो सेपरेट था, फिर उसके साथ हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, नियर का यूज गलत हो जाएगा, ऑन का भी यूज गलत हो जाएगा, और फिर सेपरेट के साथ न नियर का यूज करेंगे, न ऑन का यूज करेंगे, न ही अबाउट का यूज करेंगे। तो फिर हम लोग यूज क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। तो नोर कैन बी सेपरेट आवर बिलीव्स अबाउट हु एंड व्हाट वी आर, हम लोग क्या हैं, कौन है, इन सभी धारणाओं और इन सभी महत्वों को हम लोग अपने आप से अलग नहीं कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। बी आस्क दैट एजुकेशनल सिस्टम्स, हम लोग पूछते हैं, एजुकेशनल सिस्टम्स मीन्स जो भी शैक्षणिक पद्धतियां हैं, जो जितने भी एजुकेशनल सिस्टम्स है, शैक्षणिक पद्धतियां हैं, डैश आवर राइट टू रिलीजियस, राइट टू रिलीजियस मीन्स अपनी अधिकार जो धार्मिक स्वतंत्रता पर है, और आवर राइट टू लिव इन हार्मनी, और एक साथ मिलकर के रहने का जो अधिकार है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज करेंगे, या डिस्ट्रॉय करेंगे, या डिमिनिश करेंगे, या रीच करेंगे। तो रीच तो होगा नहीं यहाँ पर, डिमिनिश भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नष्ट भी नहीं करेंगे, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर रिकॉग्नाइज का मतलब एक्सेप्ट करना होता है, पहचान करने के सेंस में नहीं होगा, एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार करने के सेंस में है। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे मीन्स स्वीकार करेंगे, क्या करेंगे, स्वीकार करेंगे। जितनी भी शैक्षणिक पद्धतियां हैं, चाहे हमारी धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हो, चाहे मिलकर के रहने से संबंधित अधिकार हो, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ट्राइबल बिलीव्स वैरी, जितने भी ट्राइबल मान्यताएं हैं वो वैरी करते हैं, वैरी मीन्स अलग अलग, कहीं किसी एक जगह की ट्राइबल बिलीव्स दूसरे तरह का होगा, किसी दूसरे जगह का ट्राइबल बिलीव्स अलग होगा। तो एक जगह की ट्राइबल बिलीव्स दूसरे जगह के ट्राइबल बिलीव से मेल नहीं खाएगा, उसको हम लोग वैरी बोलते हैं। एज डज द डैश, तो ये इसको क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं, प्रैक्टिस। तो यहाँ पर प्रैक्टिस मीन्स इसको रीति, प्रथा, रिवाज, तो इस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनेंगे, प्रैक्टिस बनेंगे, क्या बनेंगे, प्रैक्टिस। तो ये हम लोग का क्लोज टेस्ट था, कैपेसिटी आने होगा, नियरनेस नहीं होगा, एक्सटेंट भी नहीं होगा। एक्सटेंट मीन्स एग्जिस्ट करना होता है, जो अस्तित्व में बने होते हैं उसको एक्सटेंट बोलते हैं। और दूसरा होता है एक्सटेंट, क्या बोलते हैं, एक्सटेंट, उसको बोलते हैं स्प्रेड होना, मीन्स विस्तारित होना। तो यहाँ पर एक्सटेंट भी नहीं होगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस प्रकार फिर से एक बार आप इसका मीनिंग देख लीजिए। क्लॉज टेस्ट में होता क्या है, सबसे पहले क्लॉज टेस्ट आज हम लोग सीख रहे हैं। इस क्लॉज टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है जिसमें जगह जगह पर फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, और उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। चारों ऑप्शंस काफी क्लोज होते हैं एक दूसरे के, मीनिंग में काफी नजदीक होते हैं। तो उनमें से जो एक्यूरेट होता है या फिर जो एप्रोप्रिएट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और वहां पर फिर फिल अप करते हैं। तो इसी को हम लोग क्लॉज टेस्ट बोलते हैं। तो बिलीफ सिस्टम्स आर द फ्रेमवर्क अपॉन विच कल्चर्स एंड सोसाइटी फंक्शंस। बिलीफ सिस्टम एक प्रकार का फ्रेमवर्क है जिस पर कल्चर और सोसाइटी वर्क करते हैं। इट इज द बॉन्ड डैट, यह एक प्रकार का बंधन है जो होल्ड करता है सिविलाइजेशंस को एक साथ। और इट इज द स्मॉल वॉइस, और एक प्रकार की छोटी सी आवाज है जो प्रत्येक के अंदर होती है और वो उसको रिक्वेस्ट करता है, मीन्स उससे निवेदन करता है टू बी ट्रू। यहाँ पर क्या करेंगे, ट्रू मीन्स सत्य रहना है, जो कुछ भी उन्हें सिखाया या पढ़ाया गया है उस पर। वी कैन नॉट सेपरेट, हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं को अपनी सीख से, ना ही हम लोग अलग कर सकते हैं अपनी मान्यताओं को कि हम कौन हैं क्या हैं, अपनी वैल्यूज से, वैल्यूज मीन्स महत्व से, और अपनी व्यवहार से। वी आस्क दैट एजुकेशनल सिस्टम्स, हम लोग पूछते हैं कि जितने भी शैक्षणिक पद्धतियां हैं क्या हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको स्वीकार किया, रिकॉग्नाइज किया। आवर राइट टू रिलीजियस, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को, या फिर राइट टू लिव इन हार्मनी, या फिर मिलकर रहने के अधिकार को। जितने भी ट्राइबल बिलीफ्स हैं वो वैरी करते हैं एक दूसरे से।
जैसा कि प्रैक्टिस होते हैं, मीन्स प्रैक्टिस मीन्स प्रथियां। जैसे अगर मैल प्रैक्टिस अगर कहे तो मैल प्रैक्टिस बैड प्रैक्टिस, मैल प्रैक्टिस मीन्स बैड प्रैक्टिस मीन्स कुरीतियां, जितने भी गलत प्रथा है वो भी प्रैक्टिस में है कि लोग उसको मानते चले आ रहे हैं। तो कुछ भी अगर अच्छी प्रथा है, अगर उसको मानते चले आ रहे हैं तो भी प्रैक्टिस में है, अगर गलत प्रथा है मानते चले आ रहे हैं तो भी प्रैक्टिस में है। तो उसको हम लोग मैल प्रैक्टिस बोलते हैं अगर गलत प्रथा है। तो यहाँ पर क्या हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या फिलअप करेंगे, प्रैक्टिस मीन्स प्रथा। तो इस प्रकार दिस इज अ क्लोज टेस्ट विच वी हैव लर्नड इन दिस क्लासेस एंड वी हैव completely understood in this classes. Again we will meet in the next classes. Till then, goodbye and keep learning and keep watching. And if you are the news one, then please do subscribe my channel and also keep sharing to your every friend circles to increase my subscribers and to or for trust